पश्चिमी यूपी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी को पश्चिमी यूपी से काफी उम्मीदें थी। यहाँ पिछली बार बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। 2014 में बीजेपी ने इस क्षेत्र की 27 में से 24 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र की 27 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली 31 मार्च यानी कल मेरठ में होगी और इस रैली में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल और जयंत चौधरी भी संयुक्त रूप से पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। कल मेरठ में होने वाली रैली को लेकर अरुण गोविल ने जनता को क्या संदेश दिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। नमस्कार। मेरठ हापुड़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन से मेरा करबद्ध निवेदन है कि 31 मार्च को कृषि यूनिवर्सिटी मोदीपुरम में होने वाली माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इससे हमारा मेरठ हापुड़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हमारा और आपका संकल्प भी पूरा होगा। मैं अरुण गोविल, मेरठ हापुड़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी, एक बार फिर नमस्कार। भले ही आरएलडी इस बार राज्य में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उन्हें पश्चिमी यूपी में बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा होने की उम्मीद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल तीसरे नंबर पर रहे थे। लगातार इस सीट से बीजेपी को 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली थी और इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। रालोद को अमूमन सबसे ज्यादा बीजेपी का साथी रास आया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में चौधरी जयंत सिंह भाजपा गठबंधन में ही मथुरा से सांसद निर्वाचित हुए। रालोद को भाजपा ने 7 लोकसभा सीटें दी। इनमें मुजफ्फरनगर और नगीना को छोड़कर रालोद ने बागपत, हाथरस, मथुरा, अमरोहा और बिजनौर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। 2002 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें आरएलडी 14 सीटें जीतने में सफल रही। इस लिहाजा से ये रैली दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रैली के जरिए मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के अलावा कैराना और बिजनौर लोकसभा को भी साधा जाएगा। भाजपा इस बार बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। खासकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के अपने वादे को पूरा करने के बाद उनका मनोबल इस बात से भी बढ़ा है कि सपा बसपा गठबंधन अब इतिहास बन गया है। बहरहाल बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में भगवान राम की एंट्री कराई है और पश्चिम से चुनावी पिच पर भाजपा का नारा अब की बार 400 पार कितना साकार रूप लेता है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।